Good morning, students. Today's topic line chart. So how we create a line chart in Python? तो Python में line chart use करने के लिए हमारे पास function है plot. Plot function is used to draw a line from point to point. Draw the plot function draw a line from point to point. कल हमने जो पढ़ा था scatter function, अब हम यहाँ पे हैं scatter की जगह पे line draw करेंगे from point to point and आपके जो graph है that become a line chart. तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सो आपको मैंने कहा था ग्राफ में 2 एक्सिस के डेटा रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस की वैल्यू चाहिए, तभी आपके ग्राफ प्लॉट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले थे। इंपोर्ट फर्स्ट फाइल जो है आपकी इंपोर्ट matplotlib, नीचे आ गया .pyplot as pl, import numpy as np की numpy की रिक्वायरमेंट है हमें। अब दो वैल्यूज चाहिए, दो एरे की वैल्यू एक्स और वाई एक्सिस पे, तो एक्स इक्वल टू np डॉट एरे, एरे में ले रहा हूँ ब्रैकेट एरे, और फिर इसमें जो भी आपको वैल्यूज देनी है 2 3 4 और 5, y इक्वल टू np डॉट एरे 10 20 then pl dot plot function और x y वैल्यू पास की मैंने यहाँ तो प्लॉट यहाँ पे आपकी लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया। एक लाइन ड्रॉ हो गई बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज आपको देनी है, उससे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब सेम अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट को चेंज कर दूं, यहाँ पे प्लॉट टू स्कैटर, देन आपके लाइन चार्ट की जगह स्कैटर चार्ट बन जाएगा। तो स्कैटर स्पेलिंग लिखी मैंने और इसको रन किया, 3 डॉट्स बन गए। थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो प्लॉट टू लाइन चार्ट के लिए हम प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं। पीएल डॉट शो आपको यूज करना है, इसके हाफ मार्क्स है हमेशा, इसके बिना भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बट ये आपको ऐड करना है। सो लाइन चार्ट हो गया। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो प्लॉटिंग एक्स और वाई पॉइंट्स जो भी वैल्यूज हैं एक्स और वाई में, बिना लाइन क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें लाइन चार्ट की जगह पे अब अगर स्कैटर चार्ट बनाना है यूजिंग प्लॉट फंक्शन, तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इन प्लेस ऑफ अब यहाँ पे x, y, यहाँ पे जो भी मार्कर आपको यूज करना है, स्टार मार्कर, स्टार यहाँ पे लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दैट बिकम अ लाइन चार्ट से आपके स्कैटर चार्ट बन गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अगर आप मार्कर देते हैं, तो मार्कर देने पे यहाँ पे आपके स्टार, तो स्टार इज अ मार्कर, ओ मार्कर, यहाँ पे ओ मार्कर दूंगा तो आपके सर्कल इस तरह से। तो ये आपकी लाइन चार्ट की जगह पे, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ वापस, तो ये यहाँ से ये ओनली आपकी लाइन चार्ट ड्रॉ करेगा। तो ये लाइन वापस बन गई। तो मल्टीपल पॉइंट्स
आप चाहें तो अगर आपके पास एक्स वैल्यू नहीं है, एक्स वैल्यू डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ले लेगा और वाई वैल्यू के लिए आपके ग्राफ प्लॉट कर देगा। अब आता है मैटप्लॉटलिब मार्कर्स। मार्कर्स जो भी हम यूज करते हैं, तो अगर मैं प्लॉट फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मार्कर इक्वल टू ओ मार्कर यहाँ पे, और डायरेक्ट अगर मार्कर शो करता हूँ तो लाइन चार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे स्कैटर चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको कॉमा मार्कर इक्वल टू इसमें स्टार लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट तो ही है, साथ में देखिए जहाँ पे पॉइंट 1,10 तो 1,10 पे आपके मार्कर आ गया स्टार मार्कर, देन 2,20 पे स्टार मार्कर, 3,30 पे स्टार मार्कर, 4,40 पे स्टार मार्कर और 5,50 पे स्टार मार्कर। तो इस तरह से अगर आपको जहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू जहाँ पे पॉइंट मीट कर रहे हैं ग्राफ के अंदर उनको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम मार्कर इक्वल टू जो भी मार्कर यूज कर रहे हैं वो मार्कर की वैल्यू। स्टार मार्कर, ओ मार्कर, ये मार्कर की वैल्यूज है देखिए यहाँ पे, O for circle, star for star, dot for point, comma for pixel, X for X, capital X for capital X, plus for plus, P for plus, S for square, D for diamond, small d for diamond, छोटा diamond थोड़ा सा 10, फिर T for pentagon, H for hexagon, V for triangle, triangle up, triangle left, triangle right, 1, 2, 3 वाला try up, try down, B line और U line। तो मैं यहाँ पे मार्कर की वैल्यू चेंज करता हूँ, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे ये वैल्यूज है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें से एक एक वैल्यू। तो फर्स्ट आपकी ओ मार्कर स्टार मार्कर तो हो गया, उसको हम डॉट मार्कर, इन प्लेस ऑफ यहाँ पे जहाँ पे आपने स्टार और डॉट यहाँ पे डॉट करके इसको रन किया, यहाँ पे देखिए छोटा सा डॉट से शो कर रहा है फील्ड डॉट, स्मॉल ओ लेता हूँ तो उसके लिए देखिए यहाँ पे बड़ा डॉट हो गया। अब यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ तो कॉमा से तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। तो आपको सारे देखने हैं यहाँ पे, फिर आता है एक्स और स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, तो स्मॉल एक्स, तो ये देखिए स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे देखिए बड़ा थोड़ा सा डार्क यहाँ पे एक्स बना है, फिर स्मॉल डी और कैपिटल डी, स्मॉल डी देखिए डायमंड और कैपिटल डी में ये थोड़ा बड़ा डायमंड बना है, एच फॉर हेक्सागन, कैपिटल और स्मॉल, हेक्सागन बन गया यहाँ पे, कैपिटल एच में भी थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर पी फॉर पेंटागन, पेंटागन आ गया यहाँ पे, और प्लस है प्लस और स्मॉल पी फॉर पेंटागन, ये पेंटागन बना। और प्लस के लिए प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं हम, ये प्लस साइन, अगर मैं कैपिटल पी लिखता हूँ देन प्लस थोड़ा डार्क होगा, फील्ड होगा वहाँ पे, ये लाइट है यहाँ पे, ये फील्ड प्लस। तो इस तरह से सारे आपके मार्कर्स गिवन हैं प्लॉट फंक्शन के लिए। S for square, P for plus, capital P, small p for pentagon, ट्रायंगल अप और डाउन, ट्राई अप, ये सारे देख लेना आप। अब लाइन रेफरेंस, अब लाइन का टाइप, मार्कर वैल्यू एनीथिंग फ्रॉम मार्कर रेफरेंस अबव, लाइन वैल्यू कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास लाइन वैल्यू भी होगी, लाइन किस तरह की लाइन है।
अब यहाँ पे मैं तो स्टार ऐड कर देता हूँ, मार्कर की टाइप, सेकेंड लाइन स्टाइल इक्वल टू तो देखिए यहाँ पे सॉलिड डैश डैश डॉट और डॉटेड, तो वैल्यूज होगी यहाँ पे सिंगल डैश, डबल डैश, फिर डैश डॉट। तो यहाँ पे पहले तो हाइफन, हाइफन में आपके नॉर्मल लाइन, तो नॉर्मल लाइन डिस्प्ले हुई। फिर यहाँ पे डबल, इसमें मुझे स्पेस देना होगा, स्पेस हटाया, रिमूव किया। तो यहाँ पे देखिए डॉट 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 डॉट, मतलब डैश 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 डैश, फिर डॉट और डैश, लाइन स्टाइल कुछ गायब हो गया, दैट मीन्स वो डैश और डॉट है यहाँ पे, तो डैश और डॉट, तो डैश डॉट फिर डैश डॉट डैश डॉट, फिर कॉलन लाइन स्टाइल्स में और डॉट 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 डॉट, कॉलन कॉलन डॉट डॉट डॉट, लाइन आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो दूसरा टाइप भी है, अगर आपको लिखना है तो स्टार के साथ में अगर आपको आप कॉलन लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार मार्कर और कॉलन वहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो ये देखिए सेम चीज डिस्प्ले हुई। तो आप इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं मार्कर और लाइन स्टाइल के लिए। तो मार्कर इक्वल टू मार्कर का टाइप, किस तरह का मार्कर आपको डिस्प्ले करना है, अगर है तो क्वेश्चन में गिवन है तो, अदरवाइज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपको लाइन स्टाइल जो है वो कैसी लेनी है वो आपके ऊपर है। तो pl डॉट प्लॉट, अब नेक्स्ट लाइन स्टाइल भी आगे, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन के लिए कॉलन, डैश लाइन के लिए डैश डैश, डैश और डॉट के लिए डॉट डैश डॉटेड लाइन। फिर आता है कलर रेफरेंस, कलर आपकी, तो कलर आपको कौन सा है, रेड फॉर आर, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ब्लू, लाइन का कलर है यहाँ पे, कलर रेफरेंस फॉर लाइन कलर। तो यहाँ पे साथ में दे रहा लाइन कलर, तो आप चाहें तो यहाँ पे कलर लिख दे बी, तो बी मीन्स ब्लू, तो ये ब्लू कलर आ गया। आर लिखेंगे तो रेड कलर हो जाएगा सबका, ये पूरा रेड कलर। और अगर आपको इंडिविजुअली सब कुछ डिस्प्ले करना तो मार्कर पहले कि मार्कर आपको करना है या नहीं करना, तो स्टार मार्कर या 1 लिखता हूँ। फिर मार्कर के बाद में लाइन स्टाइल इक्वल टू डॉटेड चाहिए तो कॉलन, फिर आपके कलर इक्वल टू जो भी कलर आपको, अगर रेड चाहिए तो रेड, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्कर स्टाइल 1, देन ट्राई अप, अप वाला आ गया, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हो रहा है, ट्राई अप, देन लाइन स्टाइल डॉट 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 डॉट, the color is red, the color red। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी चीजें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर मार्कर साइज आती है, तो ms इक्वल टू मार्कर साइज, तो हम यहाँ पे मार्कर साइज भी ऐड कर सकते हैं प्लॉट के अंदर। तो मार्कर साइज ms इक्वल टू मार्कर की साइज कितनी, 25 यहाँ पे लिखा और रन किया मैंने इस प्रोग्राम को, तो आपके देखिए मार्कर थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट ms मार्कर साइज, तो मार्कर साइज हो गया, देखो 5 पॉइंट मार्कर और मार्कर साइज, मार्कर की साइज के लिए ms इक्वल टू मार्कर साइज। फिर मार्कर कलर अगर आपको अलग सेट करना है तो MEC मार्कर कलर, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे मैं MS के बाद में MEC इक्वल टू मार्कर का कलर, अगर रेड लिया मैंने क्या लाइन कलर, तो यहाँ पे येलो कर देता हूँ बाई और इसको रन करता हूँ। तो मार्कर कलर थोड़ा चेंज होकर येलो हो गया है यहाँ पे बाई C फॉर सियान। तो यहाँ पे देखिए सियान हो गया। तो मार्कर कलर MEC अब तो मार्कर एज कलर या फिर यूज करते हैं MEC, तो मार्कर रेड एज कलर। तो आप पूरा लिखे हैं एज कलर, तो मार्कर M फॉर मार्कर, E फॉर एज, C फॉर कलर। तो मार्कर एज कलर या फिर MEC आप पूरा यूज करते शॉर्ट फॉर्म, उसमें आपके मार्कर की एज कलर। अब आपके मार्कर का फेस कलर जो सेट करना है उसके लिए तो मैं यहाँ पे मार्कर की स्टाइल चेंज करता हूँ पहले तो, क्योंकि मार्कर स्टाइल हमारी इस तरह से है तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में क्या फील हो रहा है। अब इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सर्कल जो है यहाँ पे उसकी बाउंड्री जो है MEC से एज कलर, तो मार्कर का एज कलर चेंज होगा। अब आपको मार्कर का फेस कलर चेंज करना है तो MFC इक्वल टू जो भी करना आप वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे Y और उसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्कर का जो फिल के अंदर वाला पोर्शन है, बाहर तो आउटलाइन है MEC से, तो मार्कर एज कलर और मार्कर फेस कलर, दैट मीन्स अंदर क्या फिल करना है कौन से कलर से, तो MFC या फिर मार्कर फेस कलर पूरा लिखें या फिर मार्कर फेस कलर लिखें। तो MFC या फिर मार्कर फेस कलर पूरा लिखें आप। तो मार्कर फेस कलर MFC, ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, दोनों साथ में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे हो गए। ये जो है आपका लाइन चार्ट हो गया। अब लाइन चार्ट देखिए यहाँ पे लाइन स्टाइल इक्वल टू डॉटेड, डैश लाइन के लिए इस तरह से लाइन स्टाइल इक्वल टू डैश्ड। आप चाहे तो वैल्यू लिखें, आप चाहे तो यहाँ पे लाइन स्टाइल के लिए LS भी यूज कर सकते हैं, डॉटेड के लिए कॉलम यूज करोगे, डैश के लिए डैश डैश, और सॉलिड लाइन के लिए सिर्फ सिंगल डैश या हाइफन माइनस जो लिखते हैं, और फिर डैश डॉट मतलब डॉट डॉटेड और डैश डॉट डैश डॉटेड के लिए हमें डैश और डॉट चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किस तरह ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए इस तरह से लाइन का कलर, उसके लिए कलर फंक्शन टू चेंज द कलर ऑफ लाइन। तो लाइन का कलर चेंज करते हैं तो कलर इक्वल टू रेड, तो लाइन का कलर है वहां पे उसके लिए। बहुत सारे कलर सपोर्ट करता है। अब आता है लाइन की विड्थ, तो यूजिंग लाइन विड्थ, अगर आपको यहाँ पे लाइन विड्थ चेंज करनी, क्योंकि अभी तो हम डिफॉल्ट लाइन विड्थ के लिए जा रहे थे, तो मुझे अगर चाहिए तो यहाँ पे कॉमा लाइन विड्थ, लाइन की थिकनेस कितनी चाहिए, तो यहाँ पे 25 जैसे वैल्यू दी मैंने। देखिए लाइन की विड्थ 25 हो गई। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग लाइन की विड्थ आपकी सेट हो गई। यहाँ पे मैं लाइन का ड्रेस कर देता हूँ। सॉलिड लाइन हो गई और विड्थ की 5 है 10 है, जो भी आपको करनी है। लाइन विड्थ के लिए लाइन विड्थ रिजल्ट आपके अच्छे से लाइन टिक आएगी। अगर आपको मल्टीपल लाइन ड्रॉ करना है तो आपको बार बार प्लॉट करने पड़ेंगे ग्राफ। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ है, 2 ग्राफ आपके। ठीक है, मुझे ये ग्राफ करना है एक और।
real dot plot x plus 0.25 यहाँ पे देखिए 2 लाइन ड्रॉ हो गई है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे एक्स वाई मार्कर वगैरह यूज कर रहा है, दूसरी लाइन में वैल्यूज यहाँ पे यूज कर रहा है। तो इसीलिए एरर लिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं लिस्ट लेता तो यहाँ पे एरर शो करता। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लाइन डिस्प्ले हुई, तो 2 लाइन आपकी डिस्प्ले हो गई। अब इसी में मुझे आपको अगर ऐड करना है एक्स लेबल वाई लेबल, तो pl डॉट एक्स लेबल एक्स लेबल पे जो भी वैल्यू देनी है एक्स वैल्यूज में देता हूँ। ये एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ गई। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना तो वो भी कर सकते हो। फिर pl वाई लेबल वाई वैल्यूज। अगर आपको टाइटल लिखना है तो pl डॉट टाइटल, टाइटल में भी टाइटल आप सेट कर सकते हैं। लाइन चार्ट लेजेंड लिखना है, लेजेंड pl डॉट लेजेंड से कंट्रोल एस, इसको F5 से रन करते हैं। लेजेंड्स के लिए कोई लिखा हुआ एरर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज, वाई एक्सिस पे हेडिंग आ गई, एक्स पे वाई एक्सिस पे हेडिंग आ गई और लाइन चार्ट पे। अब लेजेंड के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे आपको जहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हो वहाँ पे स्कैटर फंक्शन यूज कर रहे हो, वहाँ पे आपको लेवल की फॉर्म में देना पड़ेगा लाइन चार्ट 1। और सेम ऊपर भी मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से लेवल आपको सेट करना, तो लेवल इक्वल टू लाइन चार्ट 2 और लाइन चार्ट 1 के लिए ब्लू लाइन। तो इस तरह से आपके लेवल भी आप सेट कर सकते हैं, एक्सिस बाय एक्सिस पे वैल्यूज। ये सब में ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये लेबल्स भी सेट करने के हाफ ऑफ मार्क्स मिलेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। तो यहाँ पे देखिए एक्स लेबल और एक्स लेबल ऑन एक्सिस, वाई एक्सिस पे फंक्शंस लेबल सेट करना, तो उसके लिए वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है तो ऐड लेबल एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ। ग्राफ में आपको अगर एक्सिस वाई एक्सिस पे वैल्यूज ऐड करनी तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। देखिए इंपोर्ट numpy ऐसे की एरे यूज कर रहा है, लिस्ट आपको यूज नहीं करनी, क्योंकि लिस्ट पे अगर आपने गलती से लिस्ट ऐड किया उसमें आप कुछ प्लस माइनस करते हैं तो उस केस में वो अलाउ नहीं करता, एरर शो करता है। इसलिए आप एरे लिस्ट ऑफ एरे लें, वैल्यूज जो भी लें वहां पे सीक्वेंस ऑफ लिस्ट लें और उनसे ही वर्क करें। सो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो लिस्ट ही लें। तो यहाँ पे देखिए एक्स लेवल पे एवरेज पल्स, वाई लेवल पे वाई एक्सिस पे जो लेबलिंग करनी है वो कैलोरी बर्न है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई। अगर आपको कुछ भी मार्कर सेट करना है कि ओ मार्कर उसके साथ में डैश चाहिए या डैश डैश, एक कलर यहाँ पे ब्लू जगह पे सी सियान चाहिए तो सी। उसको रन करता हूँ वापस। देखिए यहाँ पे ओ फॉर ओ मार्कर, फिर डैश डैश मीन्स डैश लाइन, लाइन स्टाइल जो है डैश है, फिर सी का मतलब है सी कलर जो होगा लाइन का कलर वो सियान। अगर आपको मार्कर एज कलर एमईसी इक्वल टू जो भी सेट करना है, रेड तो आर, फिर मार्कर फेस कलर एमएफसी जो भी आपको देना है, मैजेंटा तो एम, और इसको रन करें। तो यहाँ पे देखिए एज कलर भी चेंज हो गया। और आपके तो इस तरह से आपको याद रखना है क्या क्या चीजें यहाँ पे।
लाइन विड्थ, तो लाइन की विड्थ के लिए लाइन विड्थ इक्वल टू 3, लाइन विड्थ 3 दे सकते हैं यहाँ। लाइन की थिकनेस दी वहाँ पे मैंने, लाइन विड्थ इक्वल टू 3। लाइन स्टाइल पहले से मैंने वहाँ दे दी, आप चाहे तो अलग से लाइन स्टाइल दे सकते हैं, कलर अलग से दे सकते हैं लाइन का। और मार्कर्स इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे क्रिएट टाइटल, टाइटल भी हमने क्रिएट किया वहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे टाइटल भी लिखना वापस बता देता हूँ। PLT डॉट C फॉर PLT डॉट टाइटल, टाइटल और टाइटल जो भी देना है स्मार्ट वॉच डेटा। स्मार्ट वॉच डेटा यहाँ पे टाइटल पे आ गया। तो देखिए सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। 3 के मार्क्स हैं। जनरली कुछ प्रॉपर्टीज फ़ॉन्ट वगैरह आपको सेट करनी है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट 1, फ़ॉन्ट 2, पोजीशन ऑफ टाइटल, अगर टाइटल की पोजीशन सेट करें तो लोकेशन लेफ्ट, राइट, सेंटर, इस तरह से लिख सकते हो आप यहाँ पे पोजीशंस। ग्रिड लाइन में ग्रिड शो करेगा, PLT डॉट ग्रिड आपको ऐड करना है यहाँ पे। जैसे मुझे इसी फंक्शन में, इसी प्रोग्राम में PLT डॉट ग्रिड ऐड करूंगा तो यहाँ पे ग्रिड लाइन शो करेगा आपके ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ PLT डॉट ग्रिड फंक्शन ऐड करना है, जिससे आपके टेबल के अंदर जो ग्राफ के अंदर ग्रिड शो करेगा। किस तरह की ग्रिड लाइन चाहिए, किस पे, एक्स एक्सिस वाली, तो एक्स एक्सिस एक्सिस इक्वल टू एक्स, अदरवाइज एक्सिस इक्वल टू वाई, तो वह एक्सिस वाली ग्रिड लाइन शो कर देगा। अगर आप नहीं लिखेंगे वहाँ पे वो ग्रिड के अंदर भी कलर, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ दोनों है। ये आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मल्टीपल प्लॉट्स आपको करना है, तो उसके लिए तो एक ही ग्राफ में अगर 2 प्लॉट करना है उसके लिए है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। स्कैटर के लिए देख रहे हैं तो स्कैटर में स्कैटर फंक्शन यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे भी सेम बहुत सारी चीजें हैं आपकी। कलर ऑफ मार्कर, मार्कर से मार्कर स्टाइल जो भी है वो आपको यूज करना है। C इक्वल टू कलर, और ये कलर में अब स्टाइल्स वगैरह है। S फॉर मार्कर साइज के लिए S इक्वल टू, जो भी साइज आपको देनी है, अगर डिफरेंट साइज देनी है यू कैन यूज आल्सो डिफरेंट साइज। तो ये 2 हुए लाइन चार्ट और ग्राफ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ।
तो इस केस में क्या करना है, आपको सिर्फ ग्राफ गिवन होगा, और ग्राफ गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 में ग्राफ गिवन है आपको, इस ग्राफ से आपको प्लॉट करना है, कोड लिखना कि सेम ग्राफ डिस्प्ले हो जाए। तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं, न्यू फाइल ओपन करता हूँ, तो इंपोर्ट matplotlib lib.pyplot as plt, ये तो हुआ फर्स्ट। एक और इंपोर्ट करना है, और एरे करते हैं हम जनरली, तो मैंने बोला numpy as एरे np.array, जो भी वैल्यूज जैसे 2 से स्टार्ट करेगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में जैसी वैल्यूज हैं आपको वैसे दिखना है। तो 1 to 6 है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे 2 से 7। तो 2 से 7 चला एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लिखता हूँ, तो y इक्वल टू np.array 2, 3, 4, 5, 6, और ये आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू। तो plt.plot और x और y, और इसको हम कोड लिखा, फिर plt.show ब्रैकेट, और इसको रन करते हैं। तो आपकी देखिए ग्राफ, क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ आपके, तो क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, सेम यही ग्राफ है। देखिए 1 से स्टार्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये, तो आपको तो यहाँ पे देखते हैं सेम ग्राफ ही है, 1 to 6 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, एक्सिस 2 to 7, 2 to 7। तो सिंपल सा ग्राफ बनाना था, ग्राफ बन गया। यहाँ पे सिंगल वन लाइन चार्ट बनाना था एक। तो क्वेश्चन गिवन है आपको 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन का कोड हुआ वहां पे, और इसके 3 मार्क्स है। देखिए 2 to 3 मार्क्स आपके अवॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आइदर दिस प्लॉट करो या फिर ये प्लॉट करो। अब देखो एक और क्वेश्चन देखता नीचे, तो कंसीडर तो 2x एंड y। तो मैं इसको बंद करता हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ से कोई बार चार्ट हमने बनाया नहीं, तो बार चार्ट में क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कंसीडर 3 ऑब्जेक्ट x, y एंड z, x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, y इज एन एरे। तो x इज स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मींस x इज अ लिस्ट, y इज एन एरे, उसमें 6, 7, 8, 9, 10, और z जो है सीरीज है वहां पे 11, 12, और उसमें एलिमेंट जो है 11, 12, 13, 14, 15। आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं x, y और z। x इज अ लिस्ट, y इज अ np एरे, numpy एरे, एंड z इज अ सीरीज। तो पांडा सीरीज है वहां पे। तो अब कह रहा है x इंटू 2 करता हूँ तो क्या आएगा, प्रिंट y इंटू 2 आता तो क्या आएगा, z इंटू 2 आता तो क्या आएगा। तो यहाँ पे हम, तो 1, 2, 3 मिनट्स है, लास्ट में आपको बताता हूँ, कंट्रोल एन। तो इंपोर्ट pandas spd कंट्रोल प्लस प्लस, import numpy as np। तो पहले आपको x लेना लिस्ट इक्वल टू 1, 2, 3,
4 और 5। फिर y इक्वल टू एक लिस्ट है 6, 7, 8, 9, 10। लिस्ट में एरे है तो बट मैं यहाँ पे इसको एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो एरे के लिए np डॉट एरे फंक्शन और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल लिस्ट डाल देता हूँ। तो ये आपके एरे बन गया। z इज अ सीरीज, z इक्वल टू pd डॉट सीरीज का एस कैपिटल सीरीज 11, 12, 13, 14, 15 और फिर प्रिंट करता हूँ x इंटू 2 प्रिंट y इंटू 2 प्रिंट z इंटू 2। इन सबको मैं रन करके लिखता हूँ। तो देखिए लिस्ट को जब आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 वापस रेप्लिकेट हो जाएगा। सीरीज और एरे में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो इंडिविजुअल 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 2 9 18, 10 इंटू 2 20। और सीरीज में भी क्या होगा, सीरीज में आपके इंडेक्स दिया हुआ होता है जो 0, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा 11 इंटू 2 12 इंटू 2 13 इंटू 2 14 इंटू 2 15 इंटू 2 जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज देखिए यहाँ पे आ गई। तो आज के लिए इतना ही है। आगे रिमेनिंग हम कल पढ़ेंगे। तो कल मैं बताऊंगा वहां पे बार चार्ट कैसे बनाते हैं। तो बार चार्ट में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि वहां पे हमें एक्स एक्सिस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू की वैल्यू नहीं होगी तो वो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये कल पढ़ेंगे।